जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि दो योग के बारे में। उसमें एक योग का नाम है व्यतिपात और दूसरे योग का नाम है सिद्धि। तो सिद्धि योग में और व्यतिपात योग में जो जातक जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। सिद्धि योग के जो स्वामी हैं वो गणेश हैं और व्यतिपात योग के जो स्वामी हैं वो यम हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो सुख और दुख जो है हमारे जीवन में, इसका निर्धारण तो ईश्वर करते हैं और वो हमारे कर्म के हिसाब से होता है। सुख दुख का निर्धारण ईश्वर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय या योग में हुआ हो उसे जीवन में अच्छे फल मिलते हैं, और जिनका अशुभ समय में हुआ हो, अशुभ योग में हुआ हो, उसे थोड़ा सा कटु फल मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है या अशुभ योग क्या है या अशुभ समय क्या है। देखिए, कुल योग तो 27 होते हैं और उनकी अलग अलग परिभाषा है। सूर्य और चंद्रमा की गति में जब 13 से 20 का अंश का अंतर आता है तो वह एक योग की सीमा में बांधा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के अंतर को जानने के लिए भी योग की सहायता ली जाती है। तो सबसे पहले हम सिद्धि योग की बात करेंगे जिसके स्वामी गणेश हैं। तो जातक जब सिद्धि योग में जन्म लेता है तो जातक के अंदर जन्म से ही एक प्रकार की ईश्वरीय शक्तियों का निवास होना माना जाता है। जातक वेद पुराण ज्ञान वैराग्य की तरफ बढ़ता जाता है। अधिक भाषाओं की जानकारी जातक को हो जाती है। वह किसी प्रकार की सभा आदि में अपने वचनों से प्रसिद्ध होता है। लेकिन धन की कमी अधिकतर खुद के लिए देखी जाती है। लेकिन भोजन वस्त्र और रहने के स्थान की कमी नहीं होती है। और जातक की संतान आगे जाकर धन और लाभ के प्रति अग्रसर होती है। अक्सर द्विपत्नी या द्विपति योग देखा जाता है, लेकिन सामंजस्य बिठाने में जातक को कोई कठिनाई नहीं होती है। लोगों के द्वारा पूज्य भी होता है और ऊंची शिक्षा को प्राप्त करने में तथा बड़े लोगों की संगति में भी जाने से जातक को आशातीत फायदा होता देखा जाता है। अक्सर इस योग में पैदा होने वाले जातक सलाहकार की सेवा में अधिक काम करते हैं और जीवन भर लोगों को सलाह देने की बात करते हैं, और यही सलाह देने के काम से ही उन्हें आजीविका की प्राप्ति होती है। फिर है व्यतिपात योग जिसके स्वामी यम हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका जन्म होता है ऐसे वाले योग में, उनका स्वभाव सेना में जाने का, पुलिस में जाना या जासूसी से क्षेत्र में जाना होता है। वो रक्षा वाले कारकों में सबसे आगे देखे जाते हैं। बुराइयों को समाप्त करने में उसे हत्या जैसे काम करने से भी परहेज नहीं होता। कानूनी कामों में उसे विशेष सफलता मिलती है। राजनीति में जाने और राजनीति में फैली कुरीतियों को समाप्त करने में वो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखता है। जीव हिंसा केवल मारक जीवों के लिए ही देखी जाती है। तो जातक कभी भी मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता है और किसी प्रकार की संगति में करने लगता है तो फौरन उसके शरीर में कोई बीमारी या आफत होनी शुरू हो जाती है। पिता के स्वभाव से विपरीत स्वभाव होता है। बिजली के काम करना, शक्ति से पूर्ण काम करना आदि धन की आवक के मुख्य स्रोत होते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स लेना हुआ तो आप shivago.com पर ले सकते हैं, जहां पे आपको चीज़ें ऑथेंटिक मिलेगी, जेन्यून चीज़ें की, और जेन्यून के अलावा आपको लैब सर्टिफाइड मिलेगी। धन्यवाद।